नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5। अगर आप लोगों को इससे पहले के भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न आपका है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर ने हराया था। ठीक है, बाबर किस वंश का था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात की गई है कि इसने किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया। तो आप बताएंगे इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, कब आया था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। इसके बाद आगे देखिएगा, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेराव। ठीक है, क्या कहते हैं? चेराव। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? नील की खेती से संबंधित है, इसे हम कहते हैं निज। क्या कहते हैं? निज। ठीक है, नील की खेती के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका हो गया निज, एक होता है रैयती। क्या होता है? रैयती। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया था? तो ऐसा कौन था? आप बताएंगे बाघा जतिन। ठीक है, कौन थे? बाघा जतिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल की बात करेंगे, आप बताएंगे चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? चिनाब नदी पर है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? आप सभी को पता होना चाहिए। आप बताएंगे 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के एग्जैक्ट मतलब तारीख कौन सी थी? तो आप बताएंगे ये जो आपका हुआ था, ठीक है, विभाजन हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 1905 को। दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और इसका विभाजन कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो चारों बातें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में आपसे कहा गया है कौन थे? तो आप बताएंगे यहाँ पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका था, ये वाला हुआ था कराची में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कराची में। तो इस प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोग की बात करेंगे, आप बताएंगे कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बात तो सबसे पहले पता होनी चाहिए। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात जो आपका है ये है शरावती नदी पर। किस पर है? शरावती नदी पर है। तो यहाँ पर आपको नदी का नाम भी याद रखना है, शरावती नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील है? सांभर झील, ठीक है, किस राज्य में है? आप बताएंगे राजस्थान में है सांभर झील। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी की बात की गई है। आप बताएंगे सरयू नदी जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो अयोध्या की अगर हम बात करें, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, घाघरा की सहायक नदी आप बताएंगे सरयू। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आप बताएंगे केरल में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केरल में पाए जाते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये सुझाव दिया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? मौद्रिक नीति का साधन कौन सा नहीं है? तो देखिए, चल निधि समायोजन सुविधा ये है, रेपो दर भी है, नकदी आरक्षित अनुपात भी है, वस्तु एवं सेवा कर ये नहीं है। ठीक है, जीएसटी जो आपका होता है ये नहीं है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर मिलान करना है और सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। सांभर झील राजस्थान में। इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आपका यहाँ पर देखिए, पहले का आपका 3 और दूसरे का 1, तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप बताएंगे चिल्का झील। और भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, तो आप बताएंगे वुलर झील। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। तो ये आपका किस टाइप में है? जनसांख्यिकी संक्रमण। ठीक है, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी जो है ये आपकी थी उत्तरी अमेरिका में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1929 में। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी में कौन सा शामिल होता है? तो ये आपका हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है ये आपका जीडीपी में शामिल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वित्त वर्ष कब से कब तक का होता है, तो वित्त वर्ष के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग करेंगे, 31 मार्च तक के लिए जो आपका समय होता है
ये आपका एक वित्त वर्ष होता है। ठीक है। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान जो है लिखने में कितने सदस्य थे? आप बताएंगे 299। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 299। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक की डेट आपको पता होनी चाहिए। ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद आपको बताना है। आप बताएंगे अनुच्छेद 38। ठीक है। लोक कल्याण की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 38 में आपको पहुंचना होगा। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके प्रश्न आ चुके हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? अनुच्छेद कौन सा? 76 में क्या है? भारत का जो महान्यायवादी होता है इसके बारे में बात की गई है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और महाधिवक्ता की बात करेंगे तो आप बताएंगे अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता। ठीक है। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से वह कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो ये 343 के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? आप बताएंगे 343 का 1। ठीक है। इसी में है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारी भाषा हिंदी है इसको राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो आप यहाँ पर बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आप बताएंगे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? 103 की बात की गई है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। आप बताएंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है या नीला होता है? तो ये घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो आप बताएंगे बैंगनी। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? आप बताएंगे लाल। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? तो एलपीजी आपकी जो गैस होती है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है। क्या क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए सिगरेट जो आपका लाइटर होता है ना, सिगरेट पीने के लिए आपका लाइटर होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? तो भी आप बताएंगे ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? तरल से वाष्प बनाती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है? उस प्रक्रिया का नाम क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से ही वाष्प बनती है, तरल से सीधे वाष्प। अगर वाष्प को ठंडा करें और आपका द्रव बन जाए तो आप कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। मतलब क्या है? द्रव से अगर वाष्प बन रही है तो वाष्पीकरण, उल्टा कर दें तो संघनन। इसके बाद आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया यहाँ पर आपको हो जाएगा परजीवी। ठीक है। परजीवी जो है, ठीक है, मलेरिया के लिए एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे।
मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से भी होता है। कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज। और इसकी दवा जो होती है ये कुनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं, कुनैन वृक्ष की छाल से। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो चलिए यहाँ पर चयन करते हैं। आपका है सही वर्तनी का शब्द आपको चयन करना है वीड़ा पाड़ी। तो वीड़ा पाड़ी आपका यहाँ पर जो डी वाले ऑप्शन में लिखा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। क्या आपका मुहावरा है सिर पर पाँव रखकर भागना, मतलब बहुत तेज भागना। क्या आप बताएंगे? बहुत तेज भागना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द मतलब खग, खग मतलब पक्षी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, खग मतलब पक्षी। विहंग, चिड़िया। शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। शाश्वत का मतलब होता है निरंतर, मतलब लगातार। और इसका उल्टा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा? आप बताएंगे इसका उल्टा होगा क्षणिक, माने कुछ क्षण के लिए, क्षण भर के लिए। ठीक है, आगे देखिए। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, आप सभी को पता होगा, उसे कहते हैं हम लोग अतिथि। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज में किस एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो उस मिसाइल का नाम आप सभी को बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, नाग। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। आगे देखिएगा, अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला परसिवरेंस रोवर जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो परसिवरेंस रोवर की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। प्रश्न आपका है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? आप बताएंगे लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस। ठीक है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्या आपसे कहा गया है? आपसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आप बताएंगे 29 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जल मेट्रो परियोजना की बात की गई तो आप बताएंगे कोच्चि। क्या बताएंगे? कोच्चि। किस देश ने शर्मथ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? शर्मथ मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? शांति सेठी। शांति सेठी। किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो आप बताएंगे सुमन के बैरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। किसका मुख्यालय जेनेवा में है? जेनेवा में मुख्यालय इनमें से किसका है? आप बताएंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो ये किस राज्य का है? ओडिशा का है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? इनका नाम क्या था? मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ठीक है। और इसके बाद हम लोग और भी देखेंगे कि वर्तमान में कौन है। अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है तो आप बताएंगे ओम बिरला।
क्या बताएंगे? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो आप बताएंगे देविका रानी। ठीक है, दादा साहब पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय देविका रानी। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद में आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपसे कहा गया है कि संसद के अंतर्गत कौन आते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका 79 जो आपका अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का शब्द का उपयोग है। ठीक है, संसद। तो आपका यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए यहाँ पर है 68 नंबर की भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? तो इसके लिए आप बताएंगे डॉक्टर होमी भाभा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R हैं, कौन कौन से हैं? आप बताएंगे रिड्यूस और रिसाइकल और रीयूज। और आपका अगला प्रश्न है कि दोमहल जो आपका है ये किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर का। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।